ये सारे लोग एक्टिव हैं, अलर्ट हैं, यहीं पे हैं। तो आज सब में पहले अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ विजडम स्कूल का और मैनेजमेंट का कि उन्होंने इतने अहम टॉपिक के लिए मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया, आप लोगों को कुछ अपनी नॉलेज शेयर कर सकूँ। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं सारे पेरेंट्स का, सारे टीचर्स का, सारे स्टूडेंट्स का, जितने भी यहाँ पे लेडीज़ हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि आपका कीमती वक्त आप सब लोग निकालते हुए यहाँ पे आए हैं। और अभी जो प्रोग्राम हुआ है हमारे तनवीर साहब का, दिल्ली में बैठे हुए भी उन्होंने आप लोगों से एड्रेस किया, इतनी अहम, इतनी इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों के साथ शेयर की। तो मैं तनवीर साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत ही अहम है, हस्बैंड और वाइफ रिलेशनशिप पे आता है। जब हम बात करते हैं हस्बैंड और वाइफ रिलेशनशिप की, ये इतनी अहम टॉपिक है कि लोग इसको आमतौर पे बात नहीं करते, इस टॉपिक की खुसूसन बात नहीं करते। अगर आप कहीं भी प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, कहाँ पे भी जाते हैं, तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारी बयान होती है, लेकिन शौहर बीवी खुसूसन इस टॉपिक में काउंसलिंग नहीं होती। यही एक वजह है, प्रॉब्लम है कि सारी फैमिली को, सारे अपने नस्ल को लेके बर्बाद कर देती है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना अहम होता है बच्चों की ज़िंदगी में, क्योंकि यही रिलेशनशिप है जो एजुकेशन से भी पहले आता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपकी नस्ल बनाती है। अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो आपकी नस्ल अच्छी नहीं है, अगर रिलेशनशिप अच्छा है तो आपकी नस्ल अच्छी है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने की बात सोची तो सबने पहले आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में उतारा। आप सब तो जानते हैं आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। तभी अल्लाह ने ये महसूस किया कि आदम अलैहिस्सलाम अकेले हैं, उनके लिए किसी साथी की ज़रूरत है। तो ये देखते हुए उन्होंने हवा अलैहिस्सलाम को बनाया। तो ये हमारी बुनियाद है। आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम के हम औलाद हैं, आदम और हवा के औलाद हैं। तो ये रिश्ता उस वक़्त से आता है जिस वक़्त अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया। तो आप सोचो कि ये रिश्ते की अहमियत कितनी गहराई में है। जब ये दुनिया, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया तो सबने पहले भाई बहन को नहीं उतारा, माँ बाप को नहीं उतारा, दोस्तों को नहीं उतारा, बल्कि शौहर और बीवी को उतारा। इतना मजबूत रिश्ता है। अगर ये रिश्ते में मजबूती नहीं है तो आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपकी नस्ल और हमारी उम्मत सब पानी में ले जाएगी, पानी में डूब जाएगी। उम्मत का कुछ रहेगा ही नहीं। अभी कहाँ भटक रही है उम्मत, कहाँ पे जा रही है? आप सोचो, अभी आप एक रीसेंट केस शायद सारे लोगों को व्हाट्सएप में आया है, आयशा नाम की लड़की का, जिसने सुसाइड किया। क्यों किया सुसाइड? लोग तो ये ताने दे रहे हैं क्योंकि वो जो लड़का है, जो उसका हस्बैंड है, उसने सताया, दौरी की मांग की। चलो इसको बाद में सोचेंगे, लेकिन उसने सुसाइड क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि हमारे जैसे लोग इस शादी जैसे मामले को छुपाते हैं, बात करने में डरते हैं, कहीं कोई कुछ बोल ना दे। ये ऐसी टॉपिक है, मैं चाहती हूँ कि हर घर में, चाहे वो शादीशुदा औरत हो या फिर बिना कोई लड़की हो, बालिग लड़की हो, इस टॉपिक के बारे में हर घर में बात होनी चाहिए। हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता ऐसा है जो आपके बच्चों की तरबियत के लिए पहला फाउंडेशन है। यहाँ पे थोड़े ऐसे बातें हैं जिनको आप लोगों को गौर फरमाना होगा। सबसे पहले ये है कि अगर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अच्छा ना हो और आपके घर में बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ में
हैं, झगड़ा होता है, तो वो इफेक्ट जो है ये छोटे से बच्चे पे होता है। बच्चे ऐसे नाजुक चीज होते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं कि बच्चे आप लोगों को बताते नहीं। बच्चे आके बताते हैं आपको कि मामा आप और पापा झगड़ा करने से मुझे इफेक्ट हो रहा है, बच्चे नहीं बताते। लेकिन बच्चों की डेवलपमेंटल ग्रोथ का इफेक्ट होता है, बच्चों की ज़हनी दबाव पड़ता है, बच्चे अबनॉर्मल होते हैं, बच्चे पढ़ाई में वीक हो जाते हैं, स्पोर्ट्स में वीक हो जाते हैं, बच्चों में जिद आती है, हाइपर एक्टिवनेस पैदा होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीजें यहीं से शुरू होती है माँ बाप के रिलेशनशिप से। तो माँ बाप का रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग होना है, इतना कॉम्प्रोमाइज होना है, इतना ट्रस्टवर्दी होना है, ताकि आपके बच्चे आगे जाके इस कौम के लिए, इस उम्मत के लिए कुछ अच्छे साबित हो। अभी हम इस थोड़े ऐसे पॉइंट्स पे ध्यान देंगे कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में उनके दोनों दरमियान प्रॉब्लम्स होती कैसे हैं, इसके बारे में बात करनी है ना, प्रॉब्लम्स होती कैसे हैं। और जब हम बात करते हैं हस्बैंड वाइफ की, इसे काउंसलिंग बोलते हैं। काउंसलिंग कब से होनी है? चलो आप बताओ, काउंसलिंग किस उम्र से दी जाती है? कब से देनी है काउंसलिंग? शादी से पहले, शादी के बाद नहीं। जब आपकी बच्ची बालिग हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, वहीं से काउंसलिंग शुरू हो जाती है कि बेटा तेरे को इस तरीके से रहना है। काउंसलिंग उस उम्र से शुरू होती है, शादी की काउंसलिंग। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे कौम में, हमारे मुसलमान घरों में शादी की तैयारी की जब बात हो तो जेवर की होती है, कपड़ों की होती है, माल की होती है, फर्नीचर की होती है, लेकिन काउंसलिंग की नहीं होती। चलो आप बताओ, आप लोगों के घरों में कितने नई शादियां हुए हैं? कोई एक घर बताओ जहाँ पे 2 दिन या 3 दिन बैठ के अपनी बच्ची की, अपने बेटे की काउंसलिंग हुई है। ये काउंसलिंग तो होती नहीं। तो बच्चे जब शादी होके जाते हैं, जब वो माँ बाप बनते हैं, ना कपड़ा काम आता, ना आपका जेवर काम आता, ना आपका फर्नीचर काम आता है। काम आता है वो तरबियत काम आती है जो आपने दिया है, वो काउंसलिंग काम आती है जो आपने दिया है। यही एक शादी को बनाए रखता है। इस्लाम में शौहर और बीवी के लिए, दोनों के लिए हुकूक हैं, लेकिन आज ज्यादातर यहाँ पे माएँ हैं, तो इसलिए मैं ज्यादातर एक बीवी का हुकूक क्या है अपने शौहर के लिए, तो मैं ज्यादातर इस पे ध्यान देना चाहूँगी। तो वो होती कौन सी है बातें जहाँ पे अनबन होता है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स और इश्यूज होते हैं हस्बैंड वाइफ में? सबसे पहली जो चीज़ है, अल्लाह ताला ने भी फरमाते हैं कि हर इंसान को शुक्र वाली ज़बान चाहिए। तो इसका ये है कि हमारी ज़बान नाशुक्र करने वाली ज़ुबान है, और यही सब में बड़ी वजह है हस्बैंड और वाइफ के दरमियान प्रॉब्लम्स आने की। ये नाशुक्र ज़बान होती कैसी है? घर की औरतें जो होती है वो देखते हैं कि अपना शौहर बाहर जाता है, चाहे वो एक कंपनी में काम करो, चाहे वो एक ऑटो ड्राइवर हो या कोई भी काम करो, वो सवेरे से लेकर शाम तक मेहनत करता है, मजदूरी करता है, काम करता है और थका हुआ घर में आता है। तो हमारी जो बहनें हैं वो वहीं से प्रॉब्लम शुरू करती है कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आप ये नहीं ला के दिया, आप घर में वो नहीं ला के दिया, बच्चों का ये नहीं किया। ना शुक्र वाली ज़बान ये है। तो जैसे ही जब शौहर घर आता है और वो छोटा सा बच्चा देखता है कि माँ किस तरीके से अपने शौहर को बात कर रही है, तो आप वो पहली सीख अपनी औलाद को देना। जरूरी नहीं है कि आप खुराक लेके बैठे, हदीस लेके बैठे और हर दिन बच्चों को तालीम दें। बच्चा कुरान हदीसें तब सीखता है जब आप लोग खुद अमल कर रहे हैं। अगर अमल नहीं है तो बच्चा कुछ नहीं सीखता। फिर आप सोचते रहते कि मेरी तरबियत में कमी कहाँ रह गई। तो शुक्र वाली ज़बान बनी है, ना शुक्र वाली ज़बान नहीं बनी है। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि एक औरत को शुक्र करने वाली बीवी पसंद है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आपको शुक्रिया अदा करना है अपने
आते हैं, नाशुक्र वाली ज़बान है। एक वाक़या है, एक बार हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर में एक बुजुर्ग आते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम घर में नहीं होते, तो उनकी बीवी बाहर आके सवाल पूछते हैं कि क्या है, तो उसको पता नहीं होता कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये पूछते हैं कि आपके घर में आपके खामिन है क्या? नहीं, वो तो नहीं है। तो फिर ये पूछते हैं कि घर का कैसा चल रहा है, आप लोग कैसे हैं, आपके खाने पीने में कुछ कमी तो नहीं है? तो उनकी बीवी ये फरमाते हैं कि हाँ चल रहा है, एक दिन खाते हैं, एक दिन नहीं खाते, जो भी छोटा मोटा बस चल रहा है। तकलीफ से कभी पेट भर के खाते हैं, कभी भूखे सोते हैं, बस चल रहा है। तो वहाँ से वो बुजुर्ग चले जाते हैं। उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम आते हैं, तो उनकी बीवी ये सारे वाक़या को दोहराते हैं और वहाँ पे वो बुजुर्ग बोल के जाते हैं कि अगर आपके शौहर घर पे आए तो उनको बोलो कि चौखट बदल दे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आते हैं तो ये वाक़या बीवी अपने शौहर के सामने बताते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने आपको कहा चौखट बदलने के लिए। क्या है ये चौखट बदलने के लिए? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा चौखट बदलने का मतलब क्या आप जानते हैं? मतलब आपको तलाक दे दो। उसका मतलब यह है कि आप नाशुक्री गुजार वाली औरत हो। आपने मेरे पीठ पीछे आपकी शौहर की बुराई की और अल्लाह ताला जितना भी आपको खिलाता था आपकी शुक्र वाली ज़बान नहीं थी। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को तलाक दे देते हैं, फिर से निकाह होता है, फिर से वो घर आते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पे नहीं होते, तो ऐसी बातचीत होती है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि आपके शौहर जब घर को आते हैं आप उनको बोलो कि आपकी चौखट को संभाल के रखें, क्योंकि जब उस बीवी को पूछते हैं आपके घर में क्या हालत है, तो वो बीवी बोलती है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौहर मुझे पेट भर खिलाता है, किसी चीज की कमी नहीं है हमारे घर में, सब अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ तक है, चौखट बदलने का तक हुक्म है। तो सोचो हमारी कितनी नाशुक्री वाली जुबान है। तो प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होता है? प्रॉब्लम्स हम खुद क्रिएट करते हैं। एक और नुकसान होता है जब हम नाशुक्रीपन बच्चों के सामने करते रहते हैं, आप ये नहीं ला के दिए, वो नहीं ला के दिए, ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाते। तो ये करने से वो जो आपका छोटा बच्चा है वो देखते 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 वैसे ही बड़ा होता है। माँ बाप जितना भी औलाद के लिए करते हैं, औलाद के ज़बान में सिर्फ नाशुक्रगुजारी होती है। औलाद एक दिन आपको खड़ के ये बोलता है कि आपने किया क्या है, ये तो आपका फर्ज था। तो सोचो कहाँ से कहाँ तक कनेक्शन है। सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की बात नहीं है, ये औलाद से जुड़ के हैं, आपकी नस्ल से जुड़ के हैं। तो औरत को चाहिए, इसी मामले में शौहर का भी यही हुक्म है कि एक औरत घर में काम करती है, अपने उसके बच्चों को पालती है, घर को संभालती है, तो शौहर भी यही करे कि उसको अप्रिशिएट करे, उसको अच्छी बातें बोले। चलो आपने आज घर की सफाई की, अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ आपके काम से, आप इतना दिल लगा के मेरे बच्चों को देखती हैं, घर को देखती हैं। तो ये होना है, हमारी शुक्र वाली ज़बान होनी है। और दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट ये आता है जब हस्बैंड वाइफ के प्रॉब्लम्स हो तो एक दूसरे को दरगुजर करना, एक दूसरे को माफ कर देना। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि तू जो दूसरों पर रहम नहीं करता, मैं उन पर रहम नहीं करता। तो हम खुद हमारे फैमिली मेंबर्स पर रहम नहीं करते, उनको माफ नहीं करते, उनकी चीज़ों को दरगुजर नहीं करते। तो ये दूसरा प्रॉब्लम आने का सबब है हस्बैंड और वाइफ रिलेशनशिप में। ये किस तरीके से होता है? जब देखो छोटी छोटी चीजें होती है, वो बात खत्म हो जाती है, 4 दिन गुजर जाते हैं, तब उस बात को लेके बैठे हैं कि आपने फलाने दिन तेरे साथ फलाने टाइम पे मेरी सास के सामने ये बात को किया था। तो फिर झगड़ा शुरू, प्रॉब्लम शुरू, कॉन्फ्लिक्ट शुरू। फिर बच्चे देखते हैं अरे ये क्या है, मेरे माँ बाप सारा टाइम झगड़ते रहते हैं, मेरे माँ बाप सारा टाइम एक दूसरे में अकड़ रहती है।
ये बहुत जरूरी है। तीसरा क्या है, एक दूसरे के लिए वक्त देना। कैसे वक्त दिया जाता है? वक्त को निकालना पड़ता है। यही मिसकम्युनिकेशन का मेजर प्रॉब्लम है। हस्बैंड और वाइफ में मिसकम्युनिकेशन होता है, हर रिलेशनशिप में मिसकम्युनिकेशन होता है। मिसकम्युनिकेशन उस वक्त नहीं होता जिस वक्त आप अपने हस्बैंड के लिए या फिर हस्बैंड अपने वाइफ के लिए टाइम को निकालें। सारा दिन हम सब बिजी रहते हैं, बच्चों की देखभाल, तरबियत, घर की सफाई, घर की देखभाल, उसके बावजूद भी आपको वक्त निकालना चाहिए। आज का दिन कैसा था, क्या हुआ, पूछो, बात करो। एक दूसरे से बात करनी है, एक दूसरे से प्रॉब्लम सुनना है। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा टाइम मिलता है, उस टाइम में ये बोलते हैं कि आज तुम्हारी अम्मी ने मेरे साथ ये किया, आज मेरी मैडम ने मेरे साथ ये किया, आज तुम्हारी मेरी खलेली सास ने आके ये किया, वो किया। तो शौहर क्या करता है, शौहर वक्त देना बीवी को छोड़ देता है। इसकी वजह से ये मेन मिसकम्युनिकेशन गैप है हस्बैंड और वाइफ में। जब आप दोनों एक नहीं होते ना, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, when you get married you complete half of your deen, मतलब आपका आधा दीन मुकम्मल आपके निकाह से। सोचो निकाह कितनी खूबसूरत चीज है, और हलाल चीज में सब में नापसंद चीज अल्लाह को तलाक है, सब में नापसंदीदा चीज। लेकिन आज हम बच्चों के सामने बुराई करते हैं, अपने शौहर की बुराई करते हैं, सास की बुराई करते हैं, ससुर की बुराई करते हैं। बेटा तुम्हारी चाची के पास मत जाओ, यही तरबियत हो रही है। बेटा तुम्हारी फूफू खराब, तुम्हारी खाला खराब। तो बच्चा क्या सीख रहा है, रिलेशनशिप आगे लेके नहीं जाता। आगे ऐसा जमाना आएगा, ना चाचा ना चाची ना मामा ना ताया, कोई किसी को पता नहीं देगा। ये जमाने का ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे लोगों का प्रॉब्लम है। हम बच्चों के जो बच्चों का हक होता है, जाती हक होता है, उसको छीन रहे हैं, रिश्ते तक खत्म कर रहे हैं। क्यों? अपनी ख्वाहिश के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपने एटीट्यूड के लिए, अपने गुरूर के लिए। ये नहीं होना है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमरे में जाके अपना प्रॉब्लम को बात करें, शेयर करें, बच्चों के सामने नहीं करना। बच्चे क्या हैं? बच्चे फरिश्ते हैं, बच्चे बहुत ही मासूम हैं। वो मासूम दिमागों में हम कितना फितूर कर रहे हैं, कितना फितना कर रहे हैं कि यही बच्चे आगे जाके आपको बोलेंगे कि मेरी माँ ने सारी जिंदगी मुझे अपनी दादी की बुराई करते हुए, फूफू की बुराई करते हुए मुझे बड़ा किया है, इसलिए मेरी फूफू ऐसी है, मेरी दादी ऐसी है, मेरी खाला ऐसी है। ये फ्यूचर है। तारीफ तो घर से शुरू होती है, एजुकेशन घर से शुरू होता है, स्कूल बाद में आता है। वो पुरानी कहावत है ना कि माँ का गोद आगा मदरसा। क्या है मदरसा? अलिफ बा का पढ़ाने से मदरसा नहीं बनता, असल तरबियत ये है। देखो शौहर और बीवी जब आपस में झगड़ा करते हैं तो आपकी जो ये नन्ही औलाद है, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, ये आपको खड़े के देख रहा है कि मेरी माँ किस तरीके से चिल्ला रही है, मेरी माँ किस तरीके से बात कर रही है। यही आपकी बेटी बड़ी होगी, उसका निकाह होगा, वो घर जाएगी, अपने शौहर से इसी तरीके से बात करेगी, फिर तलाक होगा। सोचो आप शुरुआत कहां से, शुरुआत आपकी गोद से लेकर तलाक तक जाके होगी। इसी तरीके से आपका छोटा नन्हा सा बेटा बाप को देखता है कि मेरा बाप किस तरीके से ऑर्डर कर रहा है, किस तरीके से चिल्ला रहा है, मार रहा है, तंग कर रहा है, यही करना है। फिर उसकी शादी होगी, वो अपनी बीवी को तंग करेगा, फिर वही प्रॉब्लम्स होंगे, फिर वही वो भी तलाक में जाके उतरेगा। ये हमारे घरों की हकीकत है। हम बच्चों को काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ख्वाहिश के लिए हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं।
वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते, हम माफ करना नहीं चाहते, हम दरगुजर करना नहीं चाहते। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक बीवी हूँ। मुझे पता होता है कि मसाइल कैसे होते हैं, लेकिन उसको दरगुजर करते हुए, उसको माफ करते हुए, उसको आगे लेके जाना है, ताकि ये बच्चे आगे कौम के लिए आपको जन्नत को लेके जाने के रास्ता बने। यही हकीकत है, यही आपका असल काम है। अल्लाह ताला दुनिया क्यों बनाई? अल्लाह ताला इंसान को क्यों बनाया? ताकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बढ़े। एक मकसद है, दुनिया बनाने का एक मकसद है, इंसान बनाने का एक मकसद है। असल तालीम ये है, किताबों के पीछे असल तालीम नहीं रहती, तरबियत के पीछे असल तालीम रहती है। तो अभी तो हमने प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर किए, एक और दो टॉपिक आपको बताना चाहूंगी। जब गुस्सा होते हैं माँ बाप, जब माँ बाप गुस्सा होते हैं तो उस गुस्से में अपनी सारा गुस्सा औलाद पे निकालते हैं। क्या आप ये मेरी बात को अग्री करते हैं? आप बताओ, कौन सा अग्री करते हैं मेरे बात को? इतने ही शादीशुदा है क्या? कोई बात नहीं, हाथ उठाइए। हाँ, तो सारे लोग अग्री करते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो अपने औलाद पे सारा गुस्सा निकाल देते हैं, क्योंकि वो नन्हे बच्चे को ज़बान नहीं है। लेकिन आगे 10 साल के बाद वो बच्चा उस गुस्से को दबाए हुए, संभालते हुए अपने दिल के कहीं कोने में रखता है। जब वो नौजवान होता है तो वही गुस्सा आप पे पूरा निकालता है। आज कितने घरों में आप देखते हैं, उसका बेटा उसको मारा, है ना? हाँ, उसका बेटा उसको चिल्ला के बात करता है, पूरे घर पे लेके जाके छोड़ देते। माँ पुकार देती है, बेटा बेटा बेटा, कानों में रकात नहीं जाती। क्यों? क्योंकि इस उम्र में जो आपने किया वही आपको वापस सूद के साथ मिल रहा है, वो भी सूद के साथ मिलता है। यही इंसान का, इसी तरीके से इंसान का दिमाग है। ये दिमाग, इसको ब्रेन डेवलपमेंट बोलते हैं। इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। अल्लाह की मर्जी है, आप जो दिखाते हैं, जो देते हैं, वही आपको रिटर्न मिलता है, लेकिन सूद के साथ। ये याद रखें। अब दूसरी चीज क्या होती है, जब आप झगड़ा करते हैं शौहर के साथ, जब बाप झगड़ा करता है बीवी के साथ, या फिर आप झगड़ा करते हैं, तो आप गुस्से में होते हैं। जब आप गुस्से में होते हैं तो आप क्या करते हैं? अपनी जबान से ना कहने की बात कह देते हैं। सही है? अग्री करते हैं, गाली दे देते हैं, बदुआ दे देते हैं, सही ना? तू पूरा अपने बाप पे गया है, बोलते हैं ना? फिर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं पर्दे में करके बात करना चाहूंगी कि ऐसी गाली देते हैं कि वो बच्चा फिर माँ बोलती है, कहाँ से सीखा ये गाली? कहाँ से सीखा? आपसे सीखा, आपसे सीखा ये गाली। उस टाइम आप होश में नहीं थे ना, आपसे ही सीखा ये गाली। ये होता है। फिर बदुआ कर देते हैं, जा जाके हार्ड हो जा। सोचते नहीं, माँ की ज़बान है। एक ऐसा ही वाक़या है, जुरैज नाम के एक वली अल्लाह, बहुत ही गौर से सुनिए इस बात को। जुरैज नाम के एक वली अल्लाह थे, बहुत ही नमाजी थे, बहुत ही अल्लाह की फरमाबरदार थे। हर दिन एक किले में जाते, इबादत करते हुए पाते। एक दिन ऐसा होता है कि माँ, मेरा बेटा घर को इतने दिन से आया नहीं, चलो जाके देखते हैं। तो माँ वो किले को जाती है, पुकारती है बाहर से, जुरैज जुरैज, लेकिन आवाज नहीं आती, क्योंकि वो नमाज में होते हैं। माँ वापस घर आ जाती है। फिर दूसरे दिन जाती है, फिर पुकारती है, फिर वो जुरैज साहब नहीं आते, फिर घर चले जाती है। ऐसे 3-4 दिन का सिलसिला होता है। चौथे दिन जब माँ गुस्से में होती है
फिर सलाम देते हैं, फिर नमाज में खड़ जाते हैं, फिर अगले दिन आती है। ये सिलसिला 2-3 दिनों तक चलता है। वो सिर्फ इबादत में होते हैं, वो उस औरत को बात नहीं करते, अपने दिमाग को, अपने नफ्स को अल्लाह की इबादत में लगाए हुए होते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, वो फाहिशा औरत को कमर टिक जाता है, तो वो लोगों को इकट्ठा करती है और कहती है कि मेरा बाप जो है ये जुरेज है। तो सारे लोग मारने के लिए आते हैं, फिर बोलते हैं कि तू झूठी इबादत कर रहा है, लोगों को ये दिखाता है कि कितना परहेजगार है, तू कितनी इबादत करता है, लेकिन असल में तू बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। उस फाहिशा औरत के गोद में छोटा सा बच्चा रहता है। उस बच्चे के पेट पे उंगली रखते हैं, उंगली रख के ये पूछते हैं, ए बच्चा, खुदा के हुक्म से बता कि तेरा बाप कौन है। तो अल्लाह ताला उस नन्हे से बच्चे को जुबान देता है और वो बच्चा बोलता है कि मेरा बाप जुरेज नहीं है बल्कि चरवाला है, मतलब बकरियां चराने वाला वो है, मेरा बाप जुरेज नहीं है। तो लोग माफी चाह के चले जाते हैं। इससे क्या आपको ये सबक मिलता है, अल्लाह ताला ने उनकी इबादत को, उनके नेक दिल को, उनके पास दामन को तो बचा लिया, लेकिन माँ का गुस्सा, माँ की बदुआ, गुस्से में कही हुई बात कहीं ना कहीं औलाद की बर्बादी का सबब बनता है। ये किसलिए होता है? क्योंकि आप लोग स्ट्रेस में रहते हैं, आप लोग झगड़ा करते हैं घर में और सारा झगड़ा निकाल देते हैं। तो माँ की जो बदुआ है, माँ जो अल्फाज निकालती है अपने औलाद के लिए, वो सोच समझ के निकालना है। एक और बात है आपको बताऊंगी, एक बच्चा होता है, एक बच्चा बहुत ही तंग करता है माँ को, पढ़ता नहीं, जिद करता है, वो जो खाना पका के रखती है उस बर्तन में आके मिट्टी डाल देता है, मिट्टी डालता है। अगर ऐसा बच्चा आपका करे तो आप क्या करेंगे? आपका चेहरा बता रहे, सोच रहे हैं लकड़ी उठाओ या पत्थर उठाओ। हाँ, लकड़ी भी उठती है, पत्थर भी उठती है, कापा भी उठता है, सब उठ जाता है ना? और एक से नहीं उठता, फिर बाप आता है, फिर चाचा आता है, हाँ, फिर जबान का टॉर्चर। तो बच्चा जो है खाने की बर्तन में मिट्टी डाल देता है। जब मिट्टी डालता है तो माँ गुस्से में तंग आके उस बच्चे को ऐसे अल्फाज अपने जबान से निकालती है कि जा, तेरी माँ कह रही है कि तू जाके, कि तू एक दिन अल्लाह तुझे मक्के का इमाम बना दे। आज पता है वो बच्चा कौन है? अब्दुल रहमान अस-सुदैस। उन्होंने मक्के में ये बयान अपने मुबारक जबान से दिया है और ये बात कहते हुए वो रो पड़े कि मेरी माँ ने मुझे कहा कि तू जा मक्के का इमाम बन जा। तो बच्चा जो है आज वो अब्दुल रहमान अस-सुदैस साहब है, मक्के के इमाम है। सुभान अल्लाह। माँ ऐसी होनी चाहिए। माँ को सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को अपनी जबान से क्या काढ़े, गुस्से में भी हो। तो इसका पूरा, अगर हमें इसका निचोड़ को देखा तो ये ही है कि माँ अपने घर की आबादी का भी सबब है और बर्बादी का भी सबब है। एक अच्छी बीवी बने, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी माँ। अपना मत सोचे, कुर्बानियां तो हर एक को देनी पड़ेगी, इसीलिए ये दुनिया एक मोमिन के लिए नहीं है, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। दुनिया तो असल वो है, सही ना? तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप सारे, मेरे सारे माँ बहनों को कि अपने घरों में अच्छा माहौल बनाओ, अपने
शौहर को जाके अपने शौहर का शुक्रिया अदा करें, थैंक यू बोले किसी भी चीज को लेके। जरूरी नहीं है कि वो आपको गिफ्ट ला के दे, आपको जानबूझ के बोलना है। एक दिन अजीब लगेगा, 2 दिन अजीब लगेगा, तीसरा दिन सोचेंगे अरे मेरी बीवी तो सुधर गई। प्रॉब्लम्स कम होंगे ना, भले 10% ही क्यों ना हो, प्रॉब्लम्स कम होंगे। किसी भी वक्त पे कोई भी चीज अगर वो आपको ला के देते हैं, जैसे कि वो चाहे वो माल हो या फिर कपड़ा हो या फिर दुपट्टा हो, उसको पहने और उसको बोले ये आपने मुझे ला के दिया था, आपको याद है पिछली ईद के लिए कि मेरा फेवरेट है, मुझे पसंद है, आज भी कितना अच्छा है, थैंक यू। जरूरी नहीं है कुछ और थैंक यू बोलने के लिए, है ना। और ये थैंक यू बोलने के कई तरीके हैं। अगर आप जबान से नहीं बोल सकते तो लिख के दें, अगर आप लिख के नहीं दे सकते कोई अच्छी सी चीज पका के खिला दें। वो आपको पूछे कि आज क्या स्पेशल है, मिठा बना दिया, अरे ऐसे नहीं, आप इतना सब करते हैं इसलिए सोचा आपको मिठा खिला। मतलब बहुत सिंपल सी चीज है, हम करना नहीं चाहते। तो ये बच्चे आपको देख रहे हैं, अरे मेरी माँ किस अच्छे तरीके से अपने पापा को बात कर रही है ना, ये तरबियत है सर। और दूसरा क्या है जो बहुत ही सस्ती वाली चीज है और हम सब लोग बहुत ही कंजूसी से इस्तेमाल करते हैं, क्या है वो? स्माइल। माशाल्लाह ये बच्ची भी बोल रही है, मुस्कुराहट है, हाँ स्माइल है, बहुत ही सस्ती वाली चीज लेकिन बहुत ही कंजूसी से इस्तेमाल करते हैं। शौहर जब घर आता है तो ऐसा चेहरा पकोड़े के जैसा रहता है कि वो सोचता है अरे घर क्यों आया, है ना। यही प्रॉब्लम है हमारे खौफ में, हम बहुत कम मुस्कुराते हैं। दोस्तों को देखें तो मुस्कुराहट आ जाती है, व्हाट्सएप में एक मैसेज पढ़े तो मुस्कुराहट आ जाती है, फेसबुक से बड़ी मुस्कुराहट आती है, लेकिन जब अपनों का चेहरा देखें तो पता नहीं वो मुस्कुराहट कहीं से हजम हो जाती है। मुस्कुराए, अल्लाह ताला ये फरमाते हैं अगर बीवी अपने शौहर को देखिए मुस्कुराती है या फिर शौहर अपने बीवी को देखिए मुस्कुराता है तो वो भी सदक़े के बराबर का सवाब है। सुभान अल्लाह। एक नेकी कमाना कितना आसान है, लेकिन हम कमाना ही नहीं चाहते। जब भी आप घर जाते हैं मुस्कुरा के देखिए, भले ही आपकी सास जो होती है बड़ी ही एक अलग मिजाज हो उनका, गुस्से वाला, आपको नापसंदीदा करने वाला, आप मुस्कुराते हुए बोल जाके चाय दीजिए, तो क्या हो गया, हाँ आपने कुछ आगा तो नहीं। लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4थे दिन वही सास आपकी दूसरों को बात करते हुए बोलती है मेरी बहू बेहतर है। सामने सास तारीफ नहीं करती, एक्सपेक्ट मत करो, पीछे आपकी तारीफ होती है। सास लोग इतने भी बुरे नहीं होते ना, हमको भी एक दिन सास बनना है, तो वो नजरिए से हम लोगों को देखना खत्म करना है। तो मुस्कुराने का माहौल रखें। जब आप मुस्कुराएंगे अपने शौहर के लिए, वो बच्चा जो है जो आपको देखते हुए बड़ा होगा वो आगे जाकर आपको देख के मुस्कुराएगा। यहाँ पे बहुत सारी माएँ हैं, मैं पूछना नहीं चाहती, बस ये सवाल रखती हूँ, आप लोगों के घर में औलाद है, कितने बार आपको मुस्कुरा के देखते हैं? देखते हैं क्या? आपको अपनी जान करके बोसा देके मुस्कुराते हैं? नहीं मुस्कुराते। क्यों नहीं मुस्कुराते? क्योंकि वो कभी देखे नहीं आपको मुस्कुराते हुए। अब हम तारीफ देने के लिए निकलते हैं तो तारीफ नहीं होती। और दूसरा क्या है, छोटी छोटी चीजों में एक दूसरे की मदद करें, है ना। शौहर को बीवी की मदद करनी चाहिए, चाहे वो दस्तरखान उठाने में ही क्यों ना रहो, दस्तर पे पानी लाके रखने के लिए क्यों ना हो, शौहर को अपनी बीवी की मदद करनी चाहिए, बीवी की अपने शौहर की भी मदद करनी चाहिए। अपने शौहर की मदद का मतलब क्या? जैसे शौहर घर में आते हैं, ये बीवी का हक होता है कि उसको एक गिलास में लेके जाके पानी दे। यही असली तरबियत है, यही मैरिज रिलेशनशिप है।
यही आपकी बच्चे देख के जब आप बूढ़े होते हैं आपको बैठे जगह पानी ला के देते हैं, आपके बैठे जगह खिदमत करते हैं, क्योंकि वो ये देखते हैं कि मेरी माँ सारी उम्र मेरे बाप की खिदमत करते हुई बूढ़ी हुई है, तो अभी मेरा फर्ज है कि मैं मेरे माँ बाप की खिदमत करूं। ऐसा टॉपिक है कि इसके ऊपर अगर बात करते रहे तो खत्म नहीं होगा, लेकिन वक्त का तकाजा है, तो हम अभी इस टॉपिक पे बात करेंगे कि बच्चों की तरबियत कैसी होनी चाहिए। 10 मिनट्स हो क्या? हाँ, ओके, तो चलो अब हम बच्चों की तरबियत के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला ये है कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं जब इंसान मरता है उसके साथ 3 अमाल जाते हैं। 3 अमाल, खुराक, नमाज, ज़कात नहीं जाता। क्या जाता है? उसके साथ जाता है सदका, और दूसरा आपका इल्म, वो इल्म जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो, इल्म, और आपके बच्चे की नेक तरबियत जो आपके मरने के बाद भी आपको सवाब का जरिया बने। तो आप ये ध्यान में रखिए कि बच्चों की तरबियत कितनी अहम है। चलो अब मुझे बताओ एक्चुअल जो तरबियत की उम्र है क्या है? एक्चुअल तरबियत की उम्र ये है बचपन में या जवानी में? कब है असल तरबियत? कब है? बच्चा बचपन, ओके, छोटा बच्चा। और कोई जवाब? वेरी गुड। और कोई जवाब? ओके, एक्चुअल तरबियत जो होती है इस उम्र में नहीं होती। एक्चुअल तरबियत जो होती है माँ के हामिला होने से पहले से। बच्चा जब पेट में रहता है उसी टाइम से तरबियत बच्चों की शुरू हो जाती है। कैसे शुरू होती है? माँ जब हामिला होती है, आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या देखना है, आपको क्या खाना है, किसी की गीबत नहीं करना, अच्छी बातें बोलना, मुस्कुराते हुए रहना, किसी का झगड़ा नहीं करना, कुरान पढ़ना, उस पर अमल करना, ये असल तरबियत माँ के पेट में जाती है। यही से असल तरबियत होती है। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि हम सारे लोग जो हैं शेपर्ड हैं। कौन है शेपर्ड? बकरियां चराने वाला। और हमारी जो फैमिली होती है, जो बिजनेस होते हैं, वो हमारी बकरियां हैं। तो शेपर्ड और फ्लॉक इस तरीके से हम मिसाल दिए हैं। तो माँ बाप जो होते हैं वो बकरियां चराने वाले शेपर्ड्स हैं, और जो आपकी औलाद होती है वो आपका हिस्सा है। तो अल्लाह ताला जो है, बच्चे जो है एक अमानत है, अल्लाह की अमानत है। और अमानत की देख रेख बात कैसी करनी है? बच्चे हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, बच्चे अल्लाह ताला की अमानत है। और अब अल्लाह की अमानत कैसे करनी है? अगर कोई आपको आके ये कहता है कि ये मेरी अमानत है, इस किताब को रखें, इस जेवर को रखें, तो आप कितने अच्छे तरीके से अंदर संभालते हुए रखते हैं, है ना? तो सोचो अल्लाह की अमानत इस तरीके से तरबियत करें। तो अल्लाह ताला 3 चीज़ों का सवाल होता है इंसान को कि आपने अपनी जवानी कैसे गुजारी, आपने अपना माल कहाँ पे खर्च किया, और आपने आपका वक्त कैसे बिताया। वक्त की बात करें तो अभी यहाँ पे तरबियत कहाँ गया? अल्लाह को पूछता ही नहीं है ना, वक्त में ही तरबियत आता है। जब वक्त की बात करते हैं तो अल्लाह ताला ये कहता है कि आपने अपने बच्चों की तरबियत के मामले में कितना वक्त दिया, आपने अपने बच्चों की तरबियत के मामले में कितना वक्त दिया, आपको सवाल रहेगा। ये देखिए, चिल्ड्रन रीड फॉर योर अप्रूवल। माँ बाप अपने अहम जिंदगी में बहुत बिजी होते हैं, माँ
अभी दूसरा क्या देख रहे हैं आप, ये शिवचैन है। ये शिवचैन क्या करता है, हमेशा अपनी माँ को तंग करते रहता है, हमेशा अपने दोस्तों को तंग करते रहता है और उसकी टीचर को लाइन मारता है। सीरियसली आप शिवचैन देखो, यहीं से बर्बादी हो रही है, घर से हो रही है बर्बादी। पेरेंट्स को देखना है कि मेरा बच्चा देख क्या रहा है, उस कार्टून में है क्या। अब फिर ये कैलाश रोल है, इसमें
लेकिन 95% यही है कि वही पहाड़ है, वही धूप है, वही कौवा भी वही है, वही जगह पे रखा है। तो इसका मतलब ये है बच्चों के दिमाग में जो आता है, जो पैटर्न जा रहा है, बच्चों के दिमाग में जो सोच है, वो आपके दिमाग में नहीं होती। आपका पेरेंटिंग स्टाइल को आपको चेंज करना है। मतलब आप ये सोचे, अच्छा मैं तेरे दिमाग को अच्छा पढ़ती हूँ, ठीक है, तू बस मैं जैसा बोलती हूँ वैसा कर, अपना दिमाग मत लगा। ये आपने देख लिया हमारा दिमाग क्या है। बच्चों का दिमाग ऐसे नहीं होता। बच्चा शायद आसमान से तारे गिरते हुए सीनरी बना दे, है ना। बच्चा या फिर जमीन से सोना उगलते हुए सीनरी बना दे। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा माइंड ये है कि हम उसी कमरे पे बैठेंगे और आपके बच्चे बड़े होंगे, यहाँ पे मैं बूढ़ी औरत आके खड़ूंगी, वही कौवा होगा, वही घर होगा, वही पहाड़ होगा। अगर एजुकेशन सिस्टम पे आप ध्यान ना दें, तरबियत पे ध्यान ना दें, बच्चों की मेंटालिटी और साइकोलॉजी को नहीं समझे, तो यही रिजल्ट आपको आएगा। आपके सामने है रिजल्ट। तो क्या है, देखो, हम पेरेंटिंग स्टाइल को चेंज करना है। बच्चों का इमेजिनेशन, आपके बच्चों को बैठ के बात करें, बेटा आज क्या हुआ, कहाँ पे गए थे, आपको क्या चाहिए, चलो आपका इस पे ओपिनियन क्या है, आपको सवाल करती है। बोलना तो बहुत है लेकिन वक्त बहुत कम है। चलो मैं पॉइंट्स बता देती हूँ। तो क्या होता है जब आप बच्चों से सवाल करते हैं, भले ही आप घर में एक घर के लिए आप एक चाय का कप खरीद रहे हैं, ओके, बच्चों के लिए अगर आप एक चाय घर में आप एक चक्का कप खरीद रहे हैं चाय का, है ना, बड़ी बात है या छोटी सी बात है? चलो सुनाई नहीं दे रहा, छोटी सी बात है ना, चाय वाला कप खरीदना छोटी सी बात है। लेकिन आप अपने बच्चों को बुलाएं और पूछे, बेटा मुझे कप खरीदना है, किस तरीके का डिजाइन दो, किस कलर का कप खरीदूं, बच्चों का अप्रूवल जरूरी है। चलो इसको लेते हुए मैं एक स्टोरी बताऊंगी आपको। माँ बाप एक रेस्टोरेंट को जाते हैं, होटल को जाते हैं और वहाँ पे बैठते हैं ऑर्डर करने के लिए। एक मेनू कार्ड आता है और वो बच्चा उस मेनू कार्ड को लेते हुए, मेरी प्यारी माँ बहनों यहाँ पे प्लीज ध्यान दें, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है और कहने के लिए बहुत कुछ है, तो हम यहाँ पे खुसूसी बात को सुनेंगे इंशाल्लाह और अमल करेंगे। तो वो रेस्टोरेंट को जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है, एक मेनू कार्ड देते हैं ना, मेनू कार्ड क्या उसमें लिखा होता है, तो बच्चा मेनू कार्ड को लेता है ऑर्डर करने के लिए। तो जैसे ही मेनू कार्ड को लेता है, माँ जो है हाथ से मेनू कार्ड को ले लेती है। तेरे को पढ़ना भी नहीं आता, तेरी टीचर बोलती है तेरे को पढ़ना भी नहीं आता, उसके तू ऑर्डर क्या देगा? वो छोटे से बच्चे का चेहरा मार खा जाता है, उसकी जो पूरी मोटिवेशन रहती है पूरी डाउन हो जाती है। वो बच्चा उदास बैठे हुआ आता है। एक वेट्रेस आती है, वेट्रेस मतलब लड़की, एक वेट्रेस आती है और फिर दूसरा वाला मेनू कार्ड निकालती है और बच्चे के हाथ में देती है, बेटा व्हाट डू आई ऑर्डर फॉर यू। माँ को गुस्सा आ जाता है, मैंने तो मेनू कार्ड को छीना, ये लड़की फिर आके मेनू कार्ड दे रही है। तो बच्चा बोलता है आई वांट टू हैव सम बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज। तो माँ डांटते हुए बोलती है, तेरे को जो ऑर्डर करते हैं चुपचाप खा, बर्गर बर्गर नहीं मिलेगा। तो जो वेट्रेस होती है उस माँ की बातों को ध्यान न देते हुए वो बच्चे को बोलती है, डेफिनेटली आई वुड लव टू गेट यू बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज। तो उसको गुस्सा आता है, माँ को गुस्सा आता है और वो अपने शौहर से कंप्लेंट करती है कि चलो ये लड़की कैसी है, अब वो बच्चे को बिगाड़ रही है। तो
साइड पे वो बच्चा ऐसे देखता रहता है इस वेट्रेस को। तो बाप पूछता है क्यों बेटा क्या हुआ? तो वो बच्चा बोलता है पापा आई लव हर। पापा डर जाता है, तो इतना छोटी उम्र का बच्चा है और बोल रहा है इतनी बड़ी लड़की को आई लव हर, ऐसा क्या हो गया बेटा, तेरी उम्र नहीं है? तो वो बच्चा बोलता है पापा आज मुझे एक उस लड़की ने महसूस कराया कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स होती है। Today she made me realize that I exist. Children do exist. बच्चों के अंदर फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं। तो आप एज ए मदर आपको सुनना है, आपको बच्चों की अप्रूवल लेनी है, बच्चों से राय मशवरा करना है। देखो मैं भी एक माँ हूँ, मैं कहीं पे भी जाती हूँ, मैं अपने बच्चों को पूछती हूँ बेटे ये अच्छा दिख रहा है, ये अच्छा। अभी क्या भी आप मुझे पूछती हाँ बेटा आपको अच्छी दिखी तो मैं सबको अच्छी दिखती हूँ, बोलो क्या लेना। तो जो मेरी बेटी बेटा सेलेक्ट करते मैं वही चीज ले लूँ, तो ये जरूरी है। तो 3 प्रिंसिपल्स हैं, एक है मॉडलिंग, एक है मेंटरिंग और एक है टीचिंग। 3 प्रिंसिपल्स होते हैं तरबियत के। नेक्स्ट फर्स्ट है मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या है? क्या है मॉडलिंग? ऐसे रैंप वॉक करते हैं वो मॉडलिंग है। मॉडलिंग मतलब ये है रोल मॉडल। आपको रोल मॉडल बनना है अपने बच्चों के लिए। यहाँ पे देखिए आजकल बच्चों के रोल मॉडल कौन है? शाहरुख खान, सलमान खान, आतिफ असलम, क्रिकेटर, फुटबॉल प्लेयर। माँ बाप को रोल मॉडल नहीं मानते। क्यों नहीं मानते माँ बाप को रोल मॉडल? हमने ऐसा काम किया ही क्या है जो वो हमको रोल मॉडल माने, है ना? तो ये तरबियत कहाँ से होती है? तो ये पूरा इंटरकनेक्टेड है, लिंक है पूरा। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन से लेते हुए फैमिली के रिलेशन से लेते हुए, तो आप खुद अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बने। जैसे कि अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा धीमी आवाज से बात करे, आपका बच्चा वहाँ पे चिल्ला रहा है, तो यहाँ पे आप बैठे हुए बोलते हैं सीमा चिल्ला मत, सीमा चिल्ला मत। आप खुद चिल्ला रहे हैं और बोल रहे सीमा चिल्ला मत। ये तरबियत होती है। तो आप यहाँ पे मॉडलिंग कहाँ पे कर रहे हैं, रोल मॉडल कहाँ पे पढ़ रहे हैं? आपको बच्चे को सामने बुलाना है, धीमी आवाज से बात करनी है, तब आपकी ग्रूमिंग और आपकी ट्रेनिंग हो। सिर्फ स्कूल और मदरसों का काम नहीं है तरबियत करना। वहाँ पे बच्चा 6 घंटा 7 घंटा रहते हैं, आपका पूरा टाइम आपके पास होता है, आपको देखता है और आपसे सीखता है। तो आप अपने बच्चों को रोल मॉडल बने। एक रोल मॉडल बनना जरूरी है। बच्चे अगर किसी सहाबा का नाम ले, मैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा बनना चाहता हूँ, है ना? मैं खालिद बिन वलीद जैसा बनना चाहता हूँ, मैं अपने प्रॉफिट को रोल मॉडल मानता हूँ, मैं अबू आप को रोल मॉडल बनाता हूँ। सोचो आपकी जिंदगी कामयाब हो। तो आपके बच्चों को रोल मॉडल बने और आप जो करते हैं बच्चा वही सीखता है। आपके सिखाने से नहीं सीखता बल्कि आपको देख के सीखता है। नेक्स्ट है मेंटरिंग। मेंटरिंग क्या है? केयरिंग, अप्रिसिएशन, कंपैशन, लव, ट्रस्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। फाइन। एक सवाल, आपके बच्चे घर आते हैं, कितने लोग पूछते हैं बेटा बच्चा आज तूने क्या पढ़ा? हाथ उठाओ हाथ। कितने सारे लोग पूछते हैं बच्चा बेटा स्कूल में क्या पढ़ा? माशाअल्लाह, हाथ नीचे। कितने सारे लोग ये पूछते हैं कि बच्चा आज किसकी मदद की, बेटा आज किसको खुश किया, बेटा आज किसको मुस्कुरा के देखा, बेटा आज कौन सा नेकी का काम किया? परसेंटेज 100% to 10%। एजुकेशन पे इंपॉर्टेंस दें, एजुकेशन पे ध्यान दें। एजुकेशन तो होगा ही। बच्चा जब स्कूल से घर आता है, 7 घंटे पढ़ते थे, क्या पढ़ा, क्या होमवर्क किए, कितने मार्क्स निकाला, बचपन से ही कॉम्पिटिशन। बच्चा जब जल्दी
वहीं से हम बोलते बच्चा भाग भाग, कंपटीशन, फर्स्ट आना है। अरे सेकेंड आ गया, फर्स्ट आना था ना, सेकेंड आ गया। यही उम्र से सिखाते हैं हम कि फर्स्ट आना जरूरी है। तू क्या ग्रुप दूसरे का उखाड़ में मुझे फर्स्ट आना है। एजुकेशन होगा, तालीम भी होगी, नॉलेज भी होगा, लेकिन इंसानियत को कुर्बान करते हुए नहीं। जब आपका बच्चा घर आएगा, आपको ये पूछना है बेटा किसको मदद की, बेटा आज किसको हेल्प किया, बेटा किसको मुस्कुराते हुए देखा, बेटा किसको माफ किया। अगर सवाल ऐसे तरीके से बदल जाए ना, तो आपकी तरबियत में कुछ वजन होगा। एजुकेशन तो होगा, वहीं पे होगा, एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बच्चा ये सोचते हुए अगर आपने ये पूछा कि बच्चा क्या पढ़ा, तो बच्चा ये सोचते हुए बड़ा होगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे फर्स्ट आना है। दूसरे के फीलिंग्स भाड़ने गए, दूसरों को उगलते हुए कुचलते हुए बच्चा आगे आता है, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं। अगर आपने ये पूछा तो बच्चा ये सोचते हुए बड़ा होता है, मेरे माँ बाप ने तो मुझे कभी फर्स्ट आने के बारे में कहा ही नहीं। मेरे माँ बाप हमेशा ये बोलते हैं कि बेटा किसको मदद की, किसको हेल्प किया। तो ये बच्चों की तरबियत जो है हमारी उम्मत आपकी उम्मत को, हमारी उम्मत को बहुत ही आगे लेके जाएगी। आपको एक कामयाब इंसान, कामयाब बच्चा मिलेगा। सर्टिफिकेट्स जो हैं सिर्फ ये बताते हैं कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ है। सर्टिफिकेट्स आपको एक अच्छा इंसान नहीं बनाते, है ना। चलो मैं बोलती मैं एक अच्छी स्पीकर हूँ या नहीं, शायद बुरी स्पीकर हूँ इसलिए सुनाई नहीं दे रहा। अच्छी स्पीकर हूँ ना, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो बता सकती हूँ कि मैं एक अच्छी स्पीकर हूँ। मेरे पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, वो सर्टिफिकेट जो होती है सिर्फ आपका एजुकेशन बताती है। आपका जो अंदर का क्रिएटिविटी है उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो अंदर से आती है, वो आप लोगों को पैदा करनी चाहिए बच्चों के लिए। नेक्स्ट है टीचिंग और गाइडिंग। बच्चों को वक्त दें, बच्चों के साथ बैठें, बच्चों के साथ डिस्कशन करें, काउंसलिंग करें, बच्चों के साथ एक्टिविटी करें, बच्चों को स्टोरी टेलिंग करें। अगर आपने ये कहा बच्चों को कितना गंदा है, कितना गंदा गंदा पकड़ के मारते हैं, ऐसे मत करो। चलो हम दोनों मिलकर इसको साफ कर दें। आप झाड़ू लेके आओ, बच्चे को डस्टबिन लाने के लिए बोलो, दोनों मिलकर अच्छे कुत्ते को साफ करो। ये तरबियत होती है, ये टीचिंग होती है। स्टोरी टेलिंग, बैठिए आपके बच्चों को बात करें, कुछ अपनी कहानी बोले, कुछ अपने दादा परदादा की कहानी बोले, कुछ सहाबा की बोले। वक्त बैठिए अपने बच्चों के साथ। जब तक आप नहीं बनते टीचर, दुनिया की कोई टीचर भी कुछ नहीं कर पाती। एजुकेशन में कर देगी, आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस तो बन जाएगा, लेकिन अखलाक और एक अच्छा इंसान और एक अच्छा मुसलमान नहीं बन पाता। मैं जल्दी फिनिश कर रही हूँ, ये मेरा आखिरी आपको एक एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से सुनिए। इसमें माँ का कितना बड़ा इम्पोर्टेंट है, रोल है, ठीक है। एक बच्चा होता है, वो बच्चा पढ़ता नहीं है, 0 मार्क्स, कभी भी 0। इंग्लिश, मैथ, साइंस, बिहेवियर प्रॉब्लम, एक एकेडमिक प्रॉब्लम, टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं, तो प्रिंसिपल के पास एक दिन लेटर आता है। वो लेटर आता है, अच्छा नहीं पढ़ता रहता बच्चा, तो बच्चा पूछता है मामा क्या है इस लेटर में। तो माँ उस लेटर को पढ़ती है, ये कहती है कि बेटा तू दुनिया का, तू स्कूल का सबसे अच्छा बच्चा है, तू स्कूल का सबसे अच्छा बच्चा है, और प्रिंसिपल ने कहा है कि ऐसे बच्चों के लिए, इतने अच्छे बच्चों के लिए हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास वैसे अच्छे टीचर्स नहीं हैं, तो मैं आज से तुझे घर में पढ़ाऊंगी। तो बच्चा स्कूल जाना छोड़ देता है, घर में तालीम हासिल करता है। 20 साल होते हैं, 25 साल होते हैं, बड़े होते हैं,
cannot become anything in his life. तुम्हारा बच्चा दुनिया में कुछ कर नहीं पाता, सब में बेकार बच्चा है, मैं स्कूल से निकाल रही हूँ। सोचो अगर 25 साल पहले अगर माँ ने उस लेटर को पढ़ लेती तो माँ की तरबियत देखो यहाँ पे बच्चों को कितना ध्यान देना है। अगर वो डीमोटिवेशन हो जाता तो वो बच्चा दुनिया में कुछ हासिल नहीं कर पाता। पता है वो बच्चा कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। बहुत ही फेमस कहानी है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। यही वो बच्चा है जो कंप्लीट 0 मार्क्स लिया करता था, लेकिन माँ के मोटिवेशन की वजह से, माँ की उम्मीद से, माँ के भरोसे से आज वो एक दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। तो मैं यहाँ पे अपना जो है लेक्चर को खत्म करना चाहूँगी और गुजारिश है मेरी माँ बहनों से कि जितना भी अगर आज हमने आपको तालीम दी है, आपके साथ नॉलेज शेयर किया है, एटलीस्ट 2 चीज़ों पे घर को जाइए, एक किताब लेके, एक पेन लेके सारे पॉइंट्स को लिखिए। सारे पॉइंट्स को लिखिए, एक पॉइंट पे एक हफ्ता अमल करने की कोशिश करो या फिर एक महीना अमल करने की कोशिश करो। इंशाल्लाह बहुत सारे चेंजेस अपनी जिंदगी में आप देखेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।